प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है तो मनुष्य के सारे विज्ञान और तकनीकी ज्ञान उसके सामने झुक जाते हैं। समुद्र के गर्भ में जन्म लेने वाला एक चक्रवात जब आकार लेता है तो वह विनाश और विस्मय दोनों का ही प्रतीक बन जाता है। अब इन दिनों भारत के 3 तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसी प्रकृति के एक नए रूप का सामना कर रहे हैं और इस बार खतरे का नाम है चक्रवात मोंथा। वहीं मोंथा के प्रभाव से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी भारी से लेकर बहुत बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये चक्रवात बनते कैसे हैं? बंगाल की खाड़ी ही क्यों इनका अड्डा बन जाती है? और आखिर ये मोंथा नाम आया कहाँ से? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। अब देखिए, चक्रवात दरअसल एक विशाल वायुमंडलीय तूफानी तंत्र है जो निम्न दाब क्षेत्रों के चारों ओर घूमता है और इसकी खासियत है घूमती हवाओं का नृत्य, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। अब जैसे जैसे समुद्र की सतह गर्म होती है तो जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर ऊष्मा छोड़ता है और यही गुप्त ऊष्मा, जिसे लैटेंट हीट कहा जाता है, चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है। अब धीरे धीरे हवाओं का ये तंत्र विशाल रूप ले लेता है और अपनी दिशा में सब कुछ उखाड़ फेंकने लगता है। वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ये प्रणाली जब समुद्र के ऊपर बनती है तो उसके केंद्र में बहुत कम दबाव होता है और चारों ओर हवाओं की गति तेज हो जाती है। ये केंद्र या आंख शांत होती है पर इसके चारों ओर का क्षेत्र विनाशकारी होता है और इसी प्रकार के तूफान को दुनिया के अन्य हिस्सों में हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। वहीं भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि ये मकर और कर्क रेखा के बीच पनपते हैं और पृथ्वी पर आने वाली सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल की खाड़ी ही इन चक्रवातों का केंद्र क्यों बनती है। अब अगर आप बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर देखें तो ये एक फनल जैसी आकृति लिए हुए दिखाई देती है, जो दक्षिण में चौड़ी और उत्तर में संकरी होती है और यही आकृति इसे चक्रवातों के लिए आदर्श बनाती है। जब समुद्री हवाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये आकृति उन्हें एकत्र कर तीव्र ऊर्जा में बदल देती है और यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी को साइक्लोन नर्सरी यानी चक्रवातों की नर्सरी कहा जाता है। वही एक शोध के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तटीय बनावट, डेल्टा, खाड़ियाँ और सीधी तट रेखाएं तूफानी लहरों की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा यहाँ का समुद्री तापमान हमेशा अरब सागर की तुलना में अधिक रहता है। ऐसे में पानी जितना गर्म होगा तूफान उतना ही शक्तिशाली बनेगा। इसके अलावा अक्टूबर महीना वैसे भी समुद्री विक्षोभों के लिए ही जाना जाता है। इस समय दक्षिण चीन सागर की ओर से उठे विक्षोभ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं और भारतीय तटों की ओर बढ़ते हैं। औसतन हर साल अक्टूबर में एक या बड़ा चक्रवात और 2 छोटे मोटे विक्षोभ देखे जा सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। अब ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग और विश्व मौसम संगठन ने तय किया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के चक्रवातों को नाम दिया जाएगा ताकि चेतावनियां स्पष्ट रहें और किसी प्रकार का भ्रम न फैले। इस सूची में शुरू में 8 देश शामिल थे, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इनके नाम शामिल हैं। बाद में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ा गया। अब हर देश ने 13 नाम सुझाए और इन्हें वर्णमाला के क्रम में रखा गया। वहीं भारत ने अपने हिस्से के लिए गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेगा जैसे नाम दिए। इसके अलावा इन नामों के चयन के नियम भी दिलचस्प हैं। नाम किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक भावना को आहत ना करें। नाम छोटा,
स्पष्ट और आसानी से उच्चारण योग्य हो। ये क्रूर या भयावह ना लगे और एक नाम दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि मोन्था नाम कहाँ से आया। अब देखिए, इस नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया, जो चक्रवात नामकरण पैनल का एक सदस्य देश है। मोन्था थाई भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुगंधित फूल या सुंदर पुष्प। अब ये नाम भले ही फूलों की कोमलता का प्रतीक हो, पर इस बार ये फूल तूफान के रूप में तबाही की महक लेकर आया है और प्रकृति का यही विरोधाभास उसे रहस्यमयी बनाता है। जहाँ एक ओर सुंदरता है, वहीं दूसरी ओर विनाश की शक्ति भी है। अब गौरतलब है कि हर बार जब समुद्र में कोई चक्रवात जन्म लेता है तो वो इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी अभी भी जीवित है, सांस लेती है, बदलती है और अपने नियमों से ही चलती है। इंसान चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, पर प्रकृति के आगे उसकी सीमाएं भी तय हैं। चक्रवात मोन्था भी एक संदेश लेकर आया है कि जलवायु परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कठोर सच्चाई है। जैसे थाई भाषा में मोन्था एक फूल का नाम है, वैसे इस चक्रवात के बाद भी धरती पर जीवन फिर से खिलेगा। बस ज़रूरत है संतुलन और संवेदनशीलता की, क्योंकि प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वो बस संतुलन बनाती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।